स्वाति नाकिन आप सभी बच्चों का मेरे हिंदी भाषा ज्ञान इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने काल की परिभाषा तथा उसके जो मुख्य भेद है इसके बारे में जानकारी देखी थी। उसी में का पहला जो भेद है भूतकाल, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, भूतकाल यह जो शब्द है उसे यदि हम समझ ले तो हम कह सकते हैं कि भूत अर्थात क्या, बीता हुआ, और काल का मतलब होता है समय, यानी कौन सा समय, जो बीत चुका है, बीता हुआ समय, जिसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। अब इस आधार पर हम भूतकाल की परिभाषा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब हुई है, बीते हुए समय में पूर्ण हुई है। क्रिया कब हुई है, बीते हुए समय में पूर्ण हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह क्रिया भूतकाल की कही जाती है जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो। भूतकाल की क्रिया कौन सी होती है, जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो, वह कौन सी क्रिया होती है, भूतकाल की क्रिया कही जाती है। जैसे अब हम उदाहरण देख सकते हैं कि राम आया था, वह पढ़ चुका था, मोहन ने श्याम को मारा था, तुमने 4 टिकट खरीदे थे। अब यहाँ पर जो 4 वाक्य आपको दिए गए हैं वह सभी वाक्य भूतकाल के हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है और इसी कारण यह वाक्य कौन से काल के हैं, भूतकाल के वाक्य है। अब यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में जो रेखांकित क्रियाओं के रूप है, जैसे आया था, चुका था, मारा था, खरीदे थे, ये जो रेखांकित क्रियाओं के रूप है, उन रूपों से हमें क्या पता चलता है कि यह जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का कार्य अर्थात इन क्रियाओं का व्यापार कब हुआ है, बीते हुए समय से संबंधित है। अर्थात आया था, कब आया था, बहुत पहले। तो यह जो रेखांकित क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हम कौन सी क्रियाएं कह सकते हैं, भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। भूतकाल का जो समय है वह समय दीर्घ होता है और इस लंबे समय को बताने के लिए उसके कुछ विभाग किए गए हैं और इन विभागों से हमें पता चलता है कि या तो क्रिया बहुत पूर्व हो चुकी है, या अभी अभी हुई है, या क्रिया बहुत पहले शुरू हुई और अभी जारी है, या उसके पूर्ण होने में अभी संदेह है। इस आधार पर कुछ विद्वान भूतकाल के 9 भेद मानते हैं और अधिकांश विद्वान इनके प्रधान रूप से 6 ही भेद मानते हैं। पर हम आज यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 3 भेद दिए गए हैं, केवल उन 3 भेदों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर भूतकाल के भेदों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काल परिवर्तन यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए परीक्षा में आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से यह जो टॉपिक है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं काल परिवर्तन करने के लिए। वहाँ पर 3 वाक्य आपको दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको केवल काल परिवर्तन के लिए जो प्रकार पूछा गया है, वहाँ पर आपको प्रकार दिए जाते हैं कि आपको वह वाक्य किस प्रकार में करना है, जैसे सामान्य भूतकाल में करना है, या अपूर्ण भूतकाल में करना है, या पूर्ण भूतकाल में करना है। इस प्रकार वहाँ पर उसका प्रकार दिया जाता है और उस दिए गए प्रकार में आपको वाक्य का काल परिवर्तन करना होता है, ना कि वहाँ पर आपको केवल काल के जो प्रकार है, जो भेद है, उनका केवल नाम नहीं लिखना है। बहुत बार हम जब पेपर जांचते हैं तो उस समय देखा जाता है कि कुछ छात्र क्या करते हैं, जो वाक्य आपको दिया जाता है उस वाक्य का क्रिया में परिवर्तन न कर केवल काल का कौन सा भेद वहाँ पर है उसका नाम लिख देते हैं, तो वहाँ पर आपको अंक नहीं दिया जाता है। आपको उस वाक्य का
जो वाक्य आपको पूछा गया है उस पूछे गए वाक्य का दिए गए प्रकार में परिवर्तन करना होता है, जिसके लिए आपको एक वाक्य के लिए 1 अंक दिया जाता है। अर्थात यह जो काल परिवर्तन टॉपिक है, यह टॉपिक कुल 2 अंक के लिए है और जिसमें आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें आपको 2 वाक्य का परिवर्तन करना होता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आसानी से आप इसमें 2 अंक प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से वहाँ पर क्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए अब भूतकाल के जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में हम जान लेते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं। भूतकाल के 3 भेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में जान लेते हैं। सामान्य भूतकाल हम किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का सामान्य बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि मोहन ने फल खाया, मंदिर में उत्सव हुआ, मैंने पत्र पढ़ा, बालक चला गया। अब यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में क्रियाएं कौन सी है। जैसे पहले वाक्य में मोहन ने फल खाया, खाना यहाँ पर क्रिया है। दूसरा जो वाक्य है मंदिर में उत्सव हुआ, मंदिर में क्या हुआ, उत्सव हुआ, अर्थात होना यहाँ पर क्रिया है। मैंने पत्र पढ़ा, पढ़ना यहाँ पर क्रिया हुई और बालक चला गया, अर्थात यहाँ पर बालक चला गया, गया अर्थात जाना क्रिया हुई। अर्थात खाना, होना, पढ़ना और जाना, ये जो क्रियाएं है, इन क्रियाओं से भूतकाल में केवल कार्य का होना मालूम हो रहा है। अर्थात इससे भूतकाल की सामान्यता का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। अर्थात हमें यह पता नहीं चलता कि कार्य को हुए कितना समय हुआ है। वाक्य में केवल हमें कार्य हुआ यही प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह कार्य कब हुआ उस समय का पता नहीं चलता। इसी कारण यह वाक्य कौन से हुए, सामान्य भूतकाल के वाक्य हुए। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब सामान्य भूतकाल का वाक्य यदि आप करते हो तो सामान्य भूतकाल में यदि सकर्मक क्रिया हो तो सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने विभक्ति प्रत्यय लगता है, और यदि अकर्मक क्रिया हो, सामान्य भूतकाल में यदि अकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता, क्योंकि ने प्रत्यय न लगने पर क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार ही होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। समझो आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करने के लिए एक वाक्य दिया गया है। अब इस वाक्य में यदि मैं आपको एक आसान तरीका यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैं जो आपको एक सूत्र बताने वाली हूँ, उस सूत्र को यदि आप याद कर लेते हो तो सामान्य भूतकाल का वाक्य आपका कभी भी गलत नहीं होगा और परीक्षा में आपके अंक की कटौती भी नहीं होगी। अब यह सूत्र क्या है, तो चलिए हम इस सूत्र को उदाहरण के आधार पर तैयार कर लेते हैं कि यह सूत्र क्या है, जिस आधार पर आप सामान्य भूतकाल का वाक्य आसानी से परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि हमें केवल उस वाक्य में क्रिया में परिवर्तन करना होता है। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं कि सामान्य भूतकाल का सूत्र किस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। ये तो अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि शरद खेला, केतकी खेली, बच्चे खेले। ये 3 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जब हम इन 3 उदाहरणों को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मालूम हो रहा है कि यहाँ पर क्रिया कौन सी है, खेलना क्रिया है, और खेलना क्रिया का लिंग वचन के अनुसार यहाँ पर रूप बदल गया है। जैसे खेलना, यह जो क्रिया है, इस क्रिया का मूल रूप जो है, या जिसे हम मूल धातु भी कहते हैं, वह क्या है, खेल। जैसे हमने काल इस क्लास में
जब हमने काल पढ़ा पिछले क्लास में, तो वहाँ पर हमने पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप देखा था कि क्रिया का सामान्य रूप किस प्रकार बनाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर खेलना जो क्रिया है, उस खेलना का मूल रूप जो है वह क्या है? खेल है। अब यहाँ पर शरद जो है वह पुल्लिंगी है, एक वचनी करता है, और पुल्लिंगी एक वचनी करता होने के कारण खेल इस शब्द में या खेल इस क्रिया के मूल रूप में हमने आ का स्वर मिला दिया, तो वहाँ पर कौन सा रूप बना? खेला। यह रूप यहाँ पर बनाया गया। अब दूसरा जो उदाहरण है, वहाँ पर केतकी खेली। केतकी जो है वह स्त्रीलिंगी एक वचनी करता है, और इसीलिए खेल इस धातु में या खेल इस क्रिया के मूल रूप में ई स्वर लगाया गया, जिससे उसका रूप बन गया खेली। बच्चे खेले। बच्चे जो है तीसरे वाक्य में वह बहुवचनी करता है, और इसी कारण बहुवचनी करता होने के कारण खेलना क्रिया का जो खेल मूल रूप है उसमें हमने ए स्वर लगाया, जिससे वह क्या बना? खेले। ऐसा रूप वहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि काल परिवर्तन में केवल क्रिया में आपको लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन करना होता है। जैसे हमने इन तीनों वाक्यों में देखा कि यहाँ पर हम सामान्य भूतकाल का सूत्र कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि सामान्य भूतकाल का सूत्र किस प्रकार होगा? सामान्य भूतकाल बराबर उसका होगा मूल धातु। मूल धातु यानी क्या? क्रिया का मूल रूप। जैसे हमने अब देखा अभी कि समझो पढ़ना क्रिया है, उठना क्रिया है, बैठना क्रिया है, ये सारी क्रियाएं हैं, और जब हम इनमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो ना प्रत्यय लगने पर वह उसका सामान्य रूप बन जाता है। लेकिन जब हम ना प्रत्यय निकाल देते हैं तो जो क्रिया वहाँ पर रह जाती है, वहाँ पर जो क्रिया रह जाती है वह मूल क्रिया या मूल धातु होती है। अर्थात यहाँ मूल क्रिया क्या होगी? समझो पढ़ना क्रिया है तो उसकी मूल क्रिया क्या होगी? पढ़, क्योंकि ना हमने निकाल दिया। उठना क्रिया है तो ना निकालने पर उसका मूल रूप रहेगा उठ। बैठना क्रिया है, ना निकाल दिया प्रत्यय, तो वहाँ पर बैठ उसका मूल रूप होगा। उसी प्रकार इन तीनों वाक्यों में खेलना यह मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और इस क्रिया में से यदि हम ना प्रत्यय हटा देते हैं तो वहाँ पर उसका मूल रूप क्या बचता है? खेल। तो यहाँ पर मूल धातु यानी क्या? क्रिया का मूल रूप। तो यहाँ पर कौन सा हुआ क्रिया का मूल रूप? खेल हुआ इन वाक्यों में। अब उसमें सूत्र में आगे हमें देखना है, हमने क्या लगाया? लिंग वचन के अनुसार शरद पुल्लिंगी एक वचनी करता था, इसलिए हमने खेला लिखा। केतकी स्त्रीलिंग एक वचनी करता है, इसलिए हमने खेली लिखा। और बच्चे बहुवचनी है, इसलिए हमने वहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप लिखा? खेले लिखा। यह तीनों रूप लिंग वचन के अनुसार लिखे। तो अब इन तीनों रूपों में से यदि पुल्लिंगी एक वचनी करता है तो वहाँ पर आ आया, स्त्रीलिंग एक वचनी करता है तो वहाँ पर ई आया, और बहुवचनी यदि करता है तो वहाँ पर ए आया। तो सामान्य भूतकाल का सूत्र यहाँ पर क्या तैयार होगा? सामान्य भूतकाल का सूत्र यहाँ पर होगा मूल धातु धन आ ई ये। अब आपको कोई भी वाक्य यदि दिया जाए और उसका सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना हो तो आप इस सूत्र को यदि याद रखते हो तो, क्योंकि आपको वाक्य में तो परिवर्तन करना नहीं है, आपको परिवर्तन किस में करना है? केवल क्रिया में करना है। और क्रिया में परिवर्तन करते समय आपको यह सूत्र यदि याद हो तो इस आधार पर आप सामान्य भूतकाल में उस क्रिया का परिवर्तन आसानी से कर सकते हो। वहाँ पर आप गलती कर ही नहीं सकते। तो इस सूत्र को आप याद कर लो। और सामान्य भूतकाल में याद रखने वाली एक बात यह है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि सामान्य भूतकाल में यदि सकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के साथ ने विभक्ति प्रत्यय लगता है, और यदि अकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता, क्योंकि ने प्रत्यय न लगने पर जो क्रिया है वह क्रिया कर्म के अनुसार ही होती है। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से सामान्य भूतकाल के वाक्यों को पहचान भी सकोगे और उसका काल परिवर्तन भी सही ढंग से कर सकते हो। ठीक है। भूतकाल का जो दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल, जिसे हम तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं, उस प्रकार के बारे में हम समझ लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हम किसे कहेंगे?
कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था। क्रिया का कार्य कब हुआ था? भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था। उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा आपको समझ आई होगी कि अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि क्रिया का जो काम है, क्रिया का जो कार्य है, वह कब शुरू होता है? बीते हुए समय में शुरू होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा था। मैं क्या कर रहा था? क्रिकेट मैच देख रहा था। रोहिणी कथा सुन रही थी। लड़के मैदान में खेल रहे थे। लड़कियां गा रही थी। अब इन चारों वाक्यों में क्रियाएं कौन सी है? पहला जो वाक्य है, मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, यहाँ पर देखना क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि रोहिणी कथा सुन रही थी, सुनना यहाँ पर क्रिया है। तीसरा वाक्य है लड़के मैदान में खेल रहे थे, खेलना यहाँ पर क्रिया है। और चौथा वाक्य है लड़कियाँ गा रही थी, तो गाना यहाँ पर क्रिया है। अब यह जो चार वाक्य है, इन चारों वाक्यों की यह जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि क्रिया का जो कार्य है वह कब शुरू हुआ? भूतकाल में। भूतकाल में यहाँ पर क्रिया का व्यापार या क्रिया का कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। अर्थात क्रियाओं का जो कार्य है वह बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ, परंतु जारी रहा। जैसे देख रहा था, सुन रही थी, खेल रहे थे, गा रही थी। अर्थात ये जो क्रिया का रूप है वह क्रिया का रूप अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल का रूप है। अपूर्ण भूतकाल के क्रिया का जो रूप होता है उसके अंत में सहायक क्रिया रहना का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखो, देख रहा था, सुन रही थी, खेल रहे थे, गा रही थी। अर्थात ये जो क्रिया का रूप है उसके अंत में सहायक क्रिया रहना का प्रयोग हुआ है। अर्थात मुख्य क्रिया की काल रचना में जो क्रिया सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में देखना, सुनना, खेलना, गाना, ये सारी मुख्य क्रियाएं हैं, और रहना यह सहायक क्रिया है। तथा था, थी, थे, यह जो है यह लिंग वचन के अनुसार भूतकाल का रूप वहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार यदि वाक्य हो कि देख रहा था, सुन रहा था, खेल रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, इस प्रकार की यदि वाक्य की रचना आपको दिखाई देती है तो वह कौन सी रचना है? किस काल की रचना है? अपूर्ण भूतकाल की रचना है। अपूर्ण भूतकाल में आपको क्या ध्यान में रखना है? यदि आपको दिया गया वाक्य में जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया का कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है, समाप्त नहीं हुआ, इस प्रकार की रचना यदि आपको दिखाई देती है तो वह अपूर्ण भूतकाल की रचना है। अब हम अपूर्ण भूतकाल का सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं यह उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। विशाल खेल रहा था, शिल्पा खेल रही थी, भाई बहन खेल रहे थे। अब यह जो तीन वाक्य है, इन तीनों वाक्यों में यदि हम देखें तो पहला जो वाक्य है उसमें विशाल यह पुल्लिंगी एकवचनी करता है और खेलना क्रिया है। इस खेलना क्रिया का मूल रूप यहाँ पर खेल है। रहना यह जो सहायक क्रिया है उसका मूल रूप यहाँ पर रहा है लिंग वचन के अनुसार, और था, थी, थे यह जो भूतकाल का उचित रूप है वह लिंग वचन के अनुसार यहाँ पर था लगाया गया है, क्योंकि विशाल यहाँ पर पुल्लिंगी एकवचनी कहता है। उसी प्रकार शिल्पा खेल रही थी, भाई बहन खेल रहे थे। शिल्पा यह स्त्रीलिंगी एकवचनी कर्ता होने के कारण यहाँ पर खेल रही थी आया। भाई बहन यहाँ बहुवचन होने के कारण खेल रहे थे। इस प्रकार यहाँ पर उसका रूप लगाया गया।
यदि बीते समय के बारे में यदि हमें बताना हो तो हम भूतकाल का जो उचित रूप है लिंग वचन के अनुसार था, थी, थे का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था यह जो है यह भूतकाल का उचित रूप है। इस प्रकार था, थी, थे यह भूतकाल का रूप है। तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए जो सूत्र है वह किस प्रकार होगा? मूल धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप धन, रहा, रही, रहे लिंग वचन के अनुसार, क्योंकि रहना यहाँ पर सहायक क्रिया का रूप है, रहा, रही, रहे, धन, था, थी, थे, था, थी, थे यह भूतकाल का उचित रूप है जो लिंग वचन के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है। अब अपूर्ण भूतकाल का यह जो सूत्र हमने तब बनाया है, इस सूत्र को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आपका अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है। अब हम भूतकाल का जो तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल, उसके बारे में जान लेते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया को हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। पूर्ण भूतकाल यानी क्या? कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर क्रिया का जो व्यापार है या कार्य है वह बीते हुए समय में बहुत पहले ही पूरा हो गया था, जिसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं। पहला जो उदाहरण है वह है दशरथ ने राम को वनवास दिया था। दशरथ ने राम को वनवास दिया था। दूसरा उदाहरण है शाम को खूब बारिश हुई थी। शाम को खूब बारिश हुई थी। और तीसरा उदाहरण है यहाँ पर मैंने यहाँ 2000 रुपये रखे थे। मैंने यहाँ 2000 रुपये रखे थे। इन तीनों वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वह है दिया था, हुई थी और रखे थे। यह तीन जो क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं के जो रूप है वह मुख्य क्रिया कौन सी है? इसमें देना, होना और रखना, यह क्रिया का मुख्य रूप है। और इन वाक्यों में क्रिया के इस रूपों में हमें क्या पता चलता है कि क्रियाओं का जो कार्य है वह बीते हुए समय में बहुत पहले ही पूरा हो गया था। अर्थात वनवास दिया था, बारिश हुई थी, रुपए रखे थे। अर्थात यह जो है यहाँ पर क्रिया हमें बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का रूप होता है। पूर्ण भूतकाल के जो क्रिया रूप है उनके साथ था, थी, थे का प्रयोग यहाँ पर होता है, क्योंकि था, थी, थे यह भूतकाल का उचित रूप है। तो यहाँ पर हम पूर्ण भूतकाल का सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं? इस सूत्र को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला जो उदाहरण है वह है चैतन्य खेला था। दूसरा उदाहरण है केतकी खेली थी। और तीसरा उदाहरण है बच्चे खेले थे। अब देखो चैतन्य, जैसे हमने पिछले दो प्रकारों में देखा, चैतन्य पुल्लिंगी एकवचनी है, स्त्रीलिंगी एकवचनी केतकी है और बच्चे बहुवचनी है। अर्थात यहाँ पर जो खेलना क्रिया है उस खेलना क्रिया का मूल रूप क्या होगा? खेल होगा। अब आप केवल इतना यदि देख लेते हो कि चैतन्य खेला, केतकी खेली, बच्चे खेले, यहाँ तक जो वाक्य है वह किस क्रिया का हुआ? कौन से काल का हुआ? सामान्य भूतकाल का हुआ। और आगे वहाँ पर भूतकाल का उचित रूप लिखा गया है था, थी, थे। अर्थात यह जो वाक्य है यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। तो इसका सूत्र किस प्रकार होगा? हमें क्या लिखना होगा? सूत्र में मूल धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप जो यहाँ पर खेल है, धन, आ, ई, ए, जैसे हमने सामान्य भूतकाल के समय देखा था, उसका सूत्र बनाते समय हमने देखा था कि आ, ई, ए, खेला, खेली, खेले,
इसमें आ ई ए का स्वर है लिंग वचन के अनुसार। धन था थी थे यह जो है यह भूतकाल का उचित रूप है। तो इसका सूत्र किस प्रकार होगा? मूल धातु धन आ ई ए धन था थी थे, अर्थात मूल धातु धन सामान्य भूतकाल की क्रिया धन था थी थे, ये यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का सूत्र हुआ। इस सूत्र को आप याद कर लो ताकि आप पूर्ण भूतकाल का जब वाक्य आपको बनाना होगा, क्रिया में परिवर्तन करना होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भूतकाल के 3 भेद और उनके सूत्र बनाना हमने इस क्लास में सीख लिए। जैसे सामान्य भूतकाल का हमने सूत्र देखा, मूल धातु धन आ ई ए। अपूर्ण भूतकाल का सूत्र हमने देखा, मूल धातु धन रहा रही रहे धन था थी थे। पूर्ण भूतकाल का सूत्र हमने यहाँ पर देखा, मूल धातु धन आ ई ए धन था थी थे। इस प्रकार हमने इन तीनों प्रकारों के सूत्र यहाँ पर देख लिए। इन तीनों सूत्रों को यदि आप याद कर लेते हो तो परीक्षा में आपका अंक निश्चित है। इन सूत्रों के आधार पर आप किसी भी वाक्य का काल परिवर्तन सही ढंग से कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको भूतकाल तथा उसके जो प्रकार है वह समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम वर्तमान काल तथा उसके भेद इस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंच सके। धन्यवाद।